यूपी बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला पार्ट जिसका नाम है वंदना। बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आपको हमारे चैनल पर इस संस्कृत दिग्दर्शिका की सारे चैप्टर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली श्लोक के साथ में। विश्वानि देव सवितर दुरिदानी परासुव यद भद्रम तन्न आस्वा। सवितर अर्थात हे सूर्यदेव, तन्नः तत् प्लस न, नह यानी कि हमें और तत् यानी कि वह। हमें यानी कि हमारी बात हो रही है। तो हमारे दुरितानी अर्थात पापों को, अर्थात हमारे पापों को परासुभ अर्थात नष्ट करो या दूर करो। हे सूर्यदेव, हमारे सभी पापों को दूर करो अर्थात नष्ट करो। तत् यानी कि जो, यद अर्थात जो कुछ, भद्रम अर्थात कल्याणकारी हो, तत् यानी कि वह, नह यानी कि हमें, आसुबह अर्थात प्रदान करो। विश्वानी यानी कि संपूर्ण होता है। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि सूर्य देव, सविता अर्थात सूर्य, ये सूर्यदेव हमारे समस्त पापों को, दुरिदानी अर्थात पापों को, पराशुभ अर्थात नष्ट करो, दूर करो। और जो कुछ, यद यानी कि और जो कुछ, भद्रम अर्थात कल्याणकारी हो, तत् यानी कि वह, नह यानी कि हमें, आशुभ अर्थात प्रदान करो। चलिए आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् येन त्यक्तेन भुञ्जिता मागृधः गृधः कस्य स्विद् धनम्। ईशा अर्थात ईश्वर से, और वास्यम यानी कि व्याप्त है, और इदम यानी कि यह, सर्वम यानी कि सब कुछ, यत् यानी कि जो, और किंच यानी कि कुछ भी, जगत्याम अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, जगत अर्थात चेतन रूप जगत, अर्थात इस अखिल ब्रह्मांड में स्थित जो यह चराचर जगत है, वह सब ईशावास्य यानी कि ईश्वर से व्याप्त है। तीन यानी कि उससे, यानी कि उस ईश्वर को अपने साथ रखते हुए, त्यागतेन अर्थात त्याग पूर्वक, इसे भुंजिता यानी कि भोगो। त्याग पूर्वक ईश्वर से जो कुछ भी व्याप्त है, उस ईश्वर को साथ रखते हुए उसे त्याग पूर्वक भोगो। मागृधः अर्थात इसमें आसक्त मत होना। मागृधः यानी कि इसमें आसक्त मत होना। कस्वस्विद धनम, कस्वस्विद अर्थात किसी के धन को, मागृधः अर्थात ग्रहण मत करो, किसी दूसरे के धन पर आसक्त मत हो। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आशय समझा देता हूँ कि इस संपूर्ण संसार में जो ये चराचर जगत है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए उनका त्याग पूर्वक, त्यागन यानी कि त्याग पूर्वक उनका भोग करो। किसी दूसरे के धन का, मागृध अर्थात ग्रहण मत करो, किसी दूसरे के धन पर लालच मत करो। चलिए आगे देखते हैं तीसरे श्लोक को। सह नाववतु सह नो नक्तु वह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नाववतु, नौ प्लस अवतु यानी कि ईश्वर, हम दोनों, हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की। तो हे ईश्वर, आप हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य की सह यानी कि साथ साथ रक्षा करें। नौ यानी कि हम दोनों की साथ साथ भुनक्तो अर्थात पालन करें। वह वीर्यम करवावहै अर्थात हम दोनों साथ साथ वीर्यम अर्थात वीरता को, अर्थात बल प्राप्त करें। करवावहै यानी कि हम दोनों प्राप्त करें, तो हम दोनों बल प्राप्त करें। न अवधीतम, नौ प्लस अव, अधीतम, अधीतम अर्थात पड़ी हुई विद्या।
और नव यानी कि हम दोनों की, अर्थात हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी अस्तु अर्थात तेज युक्त हो, अस्तु यानी कि हो, माँ विद्विषा वही, अर्थात हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें, विद्विषा यानी कि द्वेष करना, तो हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें और साथ साथ हम दोनों को बल प्रदान करें और हम दोनों की अध्ययन की हुई शिक्षा अर्थात विद्या तेजस्वी हो अर्थात तेज युक्त हो और हम दोनों आपस में कभी भी द्वेष ना करें। आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। उत्तिष्ठम जागृत प्राप्य वरान्नि बोधता। उत्तिष्ठतम अर्थात ही मनुष्यों उठो, जागृत अर्थात जागो अर्थात सावधान रहो, प्राप्य अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों के समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। प्राप्ति यानी कि प्राप्त करना, यानी कि धन संपत्ति प्राप्त करना नहीं, ज्ञान प्राप्त करना। इनसे श्रेष्ठ मनुष्यों से ज्ञान प्राप्त करो। जैसे वरान यानी कि श्रेष्ठ मनुष्यों का और निबोधत अर्थात ज्ञान प्राप्त करो, अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों का ज्ञान प्राप्त करो। तो होप आपको चौथा श्लोक भी समझ आया होगा। आगे देखते हैं पांचवें श्लोक को। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। यतो यतः अर्थात जहाँ जहाँ से, समीहसे अर्थात चाहते हो, अर्थात हे प्रभु तुम जहाँ जहाँ से उचित समझो, ततो यानी कि वहाँ से नुह यानी कि हमें, अभयम कुरु अर्थात निर्भय करो, शन्नः कुरु, शन प्लस नह, नह यानी कि हमारा और शन्न यानी कि कल्याण, हमारा कल्याण करो, कुरु यानी कि करो, प्रजाभ्यो अभयम नह पशुभ्यः, नह यानी कि हमारी और प्रजाभ्यो यानी कि प्रजा की, प्रजा का कल्याण करो, शन यानी कि कल्याण, यही कल्याण यूज होगा। तो नह यानी कि हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमें, नह यानी कि हमें पशुभ्य अर्थात पशुओं से, अभयम अर्थात निर्भय करो, प्रजाभ्य प्लस अभयम, अभयम अर्थात निडर, निर्भय, तो पशुओं से हमें निर्भय करो। तो यहाँ पर पांचवा श्लोक और ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।